हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है एक सेकंड वीडियो में। बेसिकली वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते ही हो ऑलरेडी कि पाइथन के ऊपर हम बात करें, करेक्ट। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक पाइथन का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया था, जो कि एक नॉर्मल आइडियली होता है पाइथन का, उसका इंस्टॉलेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर ही से। और अभी इसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि वी एस कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। वी एस कोड इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक नॉर्मल सा प्रिंट स्टेटमेंट बताया था कि प्रिंट जो हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। एक नॉर्मल सा फंक्शन है जो कि आप यूज़ करते हो सिर्फ चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैंने योगेश लिखा तो योगेश प्रिंट होना चाहिए, लाइक डिस्प्ले होना चाहिए। 2+2 लिखा तो उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट एक पावरफुल फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं प्रिंट स्क्रीन पे अपने आउटपुट को दिखाने के लिए। दैट्स ऑल। आज हम बात करेंगे, लेट्स से आज बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, और थर्ड हम बात करेंगे पुट के बारे में, ठीक है। इसको मैंने सेकंड भी क्यों रखा क्योंकि पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम अगर वेरिएबल्स बना रहे हैं, मैं बताता हूँ अभी आगे क्या होता है। अगर हम वेरिएबल्स बना रहे हैं तो फिर हमें उसके बाद इनपुट समझना आई गेस ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। अब इनपुट है तो कुछ डेटा टाइप होगा, ये मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको भी समझाता हूँ। वैसे अगर आपको किसी को ना समझ आए ये मैंने क्यों लिखा है तो इसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी नहीं, उसको मैं एंड में बताऊंगा एज अ क्विक। एम की अगर हम बात करते हैं आज, तो हमारा एम होने वाला है वेरिएबल्स, इनपुट, डेटा टाइप्स, एंड इन द एंड में बताऊंगा आपको हैशटैग का यूज, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल वेरिएबल एक कंटेनर है बेसिकली। वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है। इंग्लिश में लिखूँ ना कि चाहोगे कि इंग्लिश में लिख दूँ? रहने दो यार, इंग्लिश में लिखता हूँ। अब वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, मान लो योगेश पांडे। योगेश पांडे क्या है? एक नाम, नेम ले लिया हमने, एक कंटेनर। इस कंटेनर का नाम है नेम। नेम एक कंटेनर है। नेम इज अ कंटेनर विच विल स्टोर अ वैल्यू। नेम एक कंटेनर है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करेगा एज पर द डिस्क्रिप्शन की वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है। तो एक नेम जो हो गया कंटेनर होगा। इस कंटेनर के अंदर एक वैल्यू आएगी जो होगा योगेश कुमार पांडे। योगेश कुमार पांडे। अब योगेश कुमार पांडे नाम हो गया। सपोज करते हैं एक और कंटेनर ले लेते हैं, योगेश पांडे की एज भी लिख लेते हैं उसमें, ठीक है। तो योगेश पांडे की एज हो गई 23 ईयर्स, ठीक। चलो फिलहाल इन्हीं दोनों पे लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नाम के अंदर योगेश कुमार पांडे स्टोर हो गया, एज के अंदर 23 स्टोर हो गया। अब क्या हो सकता है, हम इस चीज़ का क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? प्रिंट करना होगा ऑब्वियसली। अल्टीमेटली हम प्रोग्राम क्यों करते हैं? ताकि हमें कुछ आउटपुट मिले, करेक्ट। तो अगर मैं प्रिंट करने जाऊँगा नॉर्मली जैसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में हम क्या करते थे, याद होगा? योगेश पांडे अगर कराना हो तो योगेश कुमार पांडे, ये हो गया हमारा प्रिंट नॉर्मली। और एक और मान लिया हमने प्रिंट ले लिया जिसके अंदर अपने अपनी ए स्टोर करा दी। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हम ये करते थे बेसिकली, ये जो मैंने नीचे लिखा है प्रिंट वाला पार्ट, करेक्ट। तब हम इसकी जगह क्या करेंगे, अब हम ये काम सौंप देंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को सौंपने से बेसिकली होगा क्या, अब चलो वो दिखाते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसकी जगह हम रख देंगे नेम, प्रिंट कर दो नेम को। और इसकी जगह मैं रख देता हूँ एज को, ठीक। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि नेम और एज प्रिंट होना चाहिए, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फिलहाल अभी इसमें एक एरर है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, करेक्ट। तो एक चीज़ ये हमेशा याद रखने की चीज़ है, या फिर कह लो इस्तेमाल करते करते हो जाए, बहुत जनरल सी चीज़। कभी भी कोई भी अल्फ़ाबेट लेना हो, या मतलब करेक्टर बेसिकली लेना हो, या वर्ड्स लेना हो, सेंटेंसेस लेना हो, वो हमेशा कोट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि दिखा देता हूँ मैं करके। अभी अगर मैं इसको रन करूँ ना तो ये एरर देगा। तो अगर मैं इसको कोट्स के अंदर डाल दूँ, कौन से कोट्स? डबल कोट एक मैंने डाल दिया इसके अंदर। इस कोट्स के अंदर आप देखो
योगेश कुमार पांडे जो भी लिखा है, वो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि जो ये कोड्स के अंदर लिखा है पर्टिकुलर इस कोड से इस कोड के बीच के अंदर वो एक करेक्टर है, बेसिकली सेट ऑफ करेक्टर्स है, वर्ड्स है, सेंटेंस है, जो भी कहे, लेकिन वो एक करेक्टर है, ना कि वो ना एक नंबर है, ना ही डेसिमल नंबर है, कुछ भी नहीं उसे पता। उसे बस ये पता है कोड्स के अंदर है तो वो एक करेक्टर है। ठीक। अब बात करें अगर एज की, तो क्या एज में हमें ये लगाने जरूरत है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस केस में आप लगा सकते हो, वो उठा के 23 प्रिंट भी कर देगा। मगर जब आप उसको अगर चेक करोगे ना कि वो 23 को कैसे काउंट कर रहा है, तो एक एज अ करेक्टर काम कर रहा होगा। करेक्टर मतलब कि एक अल्फाबेट की तरह बस उसको प्रिंट कर रहा है। उसको नहीं पता अगर इसमें आप इस 23 में अगर कल गए आप एज बढ़ाना चाहोगे, आज से 1 साल बाद मैं दोबारा कोड करने बैठूं और मैं उसमें लिख दूं कि एज कोड्स के अंदर 23+1, जब मैं रन करूंगा ना तो एरर दे देगा, ये कह के कि दोनों का डेटा टाइप अलग है। उसमें मैं दिखा दूंगा करके चाहूँ। क्यों कहेगा? क्योंकि अगर मैं लिखूं या मैं आपसे कहूँ, जो भी आप यूजर हो, फॉलो आपका नाम जॉन है, मैं कहूँ कि जॉन व्हाट इज योर एज, यू विल से 23। अब मैंने उसको एज अ कोड्स करके मैं एक इंटरप्रेट हूँ, मैंने समझ लिया एज अ कोड्स के अंदर आपने 23 लिखा है। तो अब मैं क्या कहूँगा नेक्स्ट टाइम हमारी बात होगी कि जॉन आफ्टर एन ईयर व्हाट इज योर एज नाउ, अगेन आपको अगर 24 में अगेन उसे 24 में चाहूँ तो समझ सकता हूँ। बट अगर मैं लास्ट ईयर मैंने आपसे पूछा आपकी एज, तो आपने 23 बता तो दिया, मैंने उसे करेक्टर काउंट किया। चाहो तो उस करेक्टर को मैं ए भी लिख सकता था, बी भी लिख सकता था, सी भी लिख सकता था, डी भी लिख सकता था, ई भी लिख सकता था। 1 साल बाद जब पूछोगे तो मैं कर देता A+1। A+1 हो सकता है कभी? नहीं है पॉसिबल। करेक्ट। तो करेक्टर के साथ कभी नंबर्स नहीं जाएंगे, नंबर्स के साथ कभी करेक्टर्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब जब आपके पास एक आलू है तो दैट इज एन आलू, एंड इफ अ प्याज देन इट इज अ प्याज। ओके, यू कांट मेक से कि आलू इज अ प्याज। हमें इस अगर हाँ एक्चुअल अगर हम आलू को फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है कि आलू है ये प्याज, अगर एक्चुअल में आपको पता हो कि आलू जब आप बचपन में छोटे थे, उसके बाद जब बड़े हुए धीरे धीरे आपको बताया गया कि ये आलू होता है ये प्याज होता है, उस टाइम ये बताया होता कि ये प्याज होता है ये आलू होता है, फिर दुनिया के सामने जब आप जाते तब तो दुनिया कहती ना भाई पगला आ गया क्या, ये होता है आलू ये होता है प्याज, ना कि ये आलू है ये प्याज। कहने का मतलब जो आपको सिखाया जाए वो चीज होगी, अगर आप उसको नाम बदल के जानोगे तो आप तो समझ जाओगे, मैं समझ जाऊंगा एज अ कंपाइलर, मैं समझ जाऊंगा दिस 23 इज अ अल्फाबेट, बट एक्चुअल में दुनिया के हिसाब से वो 23 अल्फाबेट नहीं है, दैट इज अ नंबर। तो कल के उसमें दुनिया तो एडिशन करेगी ना, अगर कैलकुलेटर में मैं 23 को एज अ कैरेक्टर दिखाने लग जाऊं और कोई कल के वैल्यू डालेगा 23, वो एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा कैलकुलेटर, और जब कल के कोई दूसरा बंदा है उसमें +1 ऐड करे इक्वल्स टू दबाए, वो तो उठा के एरर दे देगा, वो तो कह देगा भाई कि नंबर तुम कैसे ऐड कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में 23 एक नंबर है, तो जब जिसने पहली बार डाला उसको उसी तरीके से डालना चाहिए था एज अ नंबर ही। ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ कोट्स लगाऊंगा तो 23 प्रिंट कर देगा, बट कल के हमें इशू होगा, जिसके लिए हम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ कोट्स नहीं लगाते। वहीं योगेश कुमार पांडे के साथ जरूर जाएगा कोट्स, उसमें अगर कोट्स नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, क्योंकि उसको अब चाहिए ना कुछ तो होना चाहिए फर्क, एक नंबर और एक करेक्टर में दोनों को अगर सेम दिखाने लग जाओगे तो फर्क क्या रहेगा, राइट? आपको पता है कोई भी एक नंबर 1 से लेके 9 तक बनता है, कंप्यूटर को नहीं पता 1 और 9 क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में। कंप्यूटर ओनली नोज कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिसके वैल्यू है 0.5 वोल्ट, मतलब एक वोल्टेज के हिसाब से एक वो आ रही है, जैसे घर में 440 वोल्ट का वो आता है ना करंट, सॉरी 240, 440 तो ट्रांसफॉर्मर से आता है, तो 240 वोल्ट का जो घर में आता है पावर सप्लाई, घर को वो पता है 240 वोल्ट, उसके अंदर नहीं पता उसको कि ABCD EFG आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी कंप्यूटर ओनली नोस कि मेरे पास या तो 0.5 वोल्टेज आ रहा है मेरे सिस्टम के अंदर, या तो 1.5 आ रहा है, 1.2 जो भी है देख लेना अपने हिसाब से, कंप्यूटर बीटेक वाले जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या अब ये प्रोग्राम सही है? एकदम 100% सही है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे को दिखानी तो नहीं चाहिए बट ठीक है। आप में से कोई भी ये नहीं लिखेगा कमेंट्स में जिसको जो इसको जो भी वीडियो देख रहा है कि ये चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में आउटपुट कोई नहीं पूछेगा जब तक ये वीडियो एंड नहीं हो जाती। ठीक है, अब पहले से करते हैं सेव, नाउ लेट्स रन द कोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हुआ, इसने उठाया मेरे को सारे प्रिंट करके दे दिए योगेश कुमार पांडे 23। अब आप में से बहुत सारे होंगे ये तो हम पहले भी कर रहे थे, प्रिंट लगाया योगेश पांडे लिखा 23 का। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कभी अगर पुरानी फिल्मों में देखा हो तो एक बंदा होता था, जैसे छक्का लगा चौका लगा मैनुअली आता था, कार्ड निकालता था, उस कार्ड को वहां डाल देता था उस बोर्ड पे, एंड लोगों को नंबर दिखता था वहां से, वो ब्लैक कलर का कार्ड, उसमें नंबर्स लिखे डिजिट्स लिखे होते थे।
छक्का लगा तो छक्का, 10 नंबर हो गया तो 10 नंबर वहाँ पे अपडेट कर दिया। बेसिकली अलग अलग कार्ड्स होते हैं, मैनुअली कितना मेहनत था। जब से डिजिटल डिस्प्ले आया फिर क्या हुआ, एक ही बोर्ड है वो एकदम ऊपर टंगा होता है, जिस बस की भी नहीं है किसी की आधे घंटे में वो चढ़ भी जाओ ऊपर। ठीक है, नीचे वो कंप्यूटराइज होता है, नीचे बैठा बंदा उसने वहाँ पे डिजिट्स चेंज कर दे, वहाँ पे चेंज हो गया। और मजे की बात, अब तो ग्राफिक्स भी आ गया उसमें। पहले तो ब्लैक कलर का बोर्ड होता था, अब तो बगल से एडवर्टीजमेंट चल रही है, कार्टून चल रहे हैं, उसी में अचानक से स्विच हो जाता है किसी लाइव कैमरा पे, जो आजकल क्या बोलते हैं उसको, एक वो होता है ना जो स्टेडियम को बेसिकली पूरा देखता रहता है, कहाँ पे क्या है उनके ऊपर फोकस करता है, जो अलग अलग लोग कर रहे होते हैं बेसिकली सेलिब्रिटीज के ऊपर या ऐसा कुछ। वो भी बीच में स्विच हो जाता है, तो कहने का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज है ना। तो वो एक कह लो एक वास्ट होना, वो कैसे पॉसिबल है, डिपेंडेंसी खत्म करके। डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई एक बंदा होगा जिसको हमें कार्ड से मैनुअली उसमें डालना है तब जाकर डिजिट्स चेंज होंगे हमारे ना। व्हाट वी डिड कि जस्ट चेंज इन योर सिस्टम, जब भी हमारा स्कोर डिस्प्ले होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी अपडेटेड है। दैट मीन्स इफ यू चेंज हियर दैट विल चेंज देयर। सेम यहाँ होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके 5,000 लाइन ऑफ कोड्स हैं, जिसमें योगेश पांडे की पूरी जन्म कुंडली लिखी है, इन दी एंड योगेश पांडे किसी जॉब के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो आउटपुट निकल रहा है। और बाद में पता चले कि अब योगेश पांडे का नहीं निकालना, अब मुझे किसी और का निकालना है, मान लो मुझे जॉन का निकालना है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। कंट्रोल सेव एंड हियर इज योर फाइल रेडी, जस्ट यू प्रिंट एंड सी योर नेम हैज बीन चेंज्ड। अब आपका नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, जॉन 23। लाइकवाइज सेम फॉर द एज, अगर मान लो आपको एज चेंज करनी है, 12 साल है जॉन की एज, सेव किया, रन किया, जॉन की एज चेंज होगी, राइट। जबकि वही चीज़ प्रिंट स्टेटमेंट का तो क्या, हमें पूरा मिटा के दोबारा उसमें 12 लिखना पड़ा, अभी भी लिखना पड़ेगा, नो डाउट। बट अभी क्या है कि जैसे मान लो, अब जैसे तुमने एक बार किया है ना, तुम जब प्रिंट लगा रहे थे, प्रिंट और योगेश पांडे और प्रिंट और 23 किया, तो जब नॉर्मल प्रिंट लिखा तो एक बार प्रिंट हो गया। अब मुझे दूसरी बार प्रिंट करना है तो दोबारा लिखोगे तुम योगेश पांडे और 23। अब देखो तुम, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इसको सेव कर दूँ, अब मैं इसको रन करूँ, लो 10 बार प्रिंट करेगा। अब मैं जितना चाहूँ उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि मैंने नाम एक ही जगह चेंज किया। अब वहाँ पे क्या था, अब योगेश पांडे तुमने लिख दिया, 23 लिख दिया, अब तुम्हें जॉन और 24 लिखना होगा ना, तो तुम्हें हर जगह जहाँ जहाँ तुमने प्रिंट लिखा वहाँ वहाँ चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ क्या करना है, सिंपली योगेश, काम खत्म, तुमने करा सेव, और सेव करते ही चीज़ है वैल्यू चेंज, ठीक है। तो ये काम आता है वेरिएबल, डेटा को स्टोर करने को। अब उस डेटा को कहाँ इस्तेमाल करना है, जितना इस्तेमाल करना है, ऐड करना है, आग लगानी है, पानी डालना है, तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, 1000 बार करो। मजे की बात, तुमने प्रिंट लिखा, कोई दूसरा कोडर आया, उस तुमने प्रिंट योगेश पांडे लिखा था, कोई दूसरा कोडर आया, उसने योगेश की स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दिया, मान लो उसे जॉन कुमार पांडे कर दिया, जो कि सेंस भी नहीं बनता। अब वो जॉन कुमार पांडे हर जगह प्रिंट करेगा, या एटलीस्ट जहां उसने चेंज किया उतने में वही प्रिंट करेगा, करेक्ट। अब यहाँ क्या है कि तुम्हारा एटलीस्ट ये हो गया कि चाहे, ऑल्दो यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, योगेश की जगह जॉन लिख दो, जॉन हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ये हो गया कि तुम्हारे अलग अलग चेंज करने के लिए अलग अलग जो डिपेंडेंसी थी इतनी कि हर बार हर जगह चेंज करना, एक बंदा चाहिए होगा उसके लिए। अगर 1000 लाइन ऑफ कोड्स है, 1000 लाइन में सिर्फ मैंने अपना नाम प्रिंट किया है, तो 1000 जगह चेंज तो करना पड़ेगा ना मैनुअली, एक बंदा बैठाना पड़ेगा, पूरा दिन लगाना पड़ेगा। बेटर क्या है, एक जगह चेंज किया, 7 जगह प्रिंट हो गया, खत्म। दिस इज वेरिएबल, ठीक। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या है, अब कुछ सिस्टम होते हैं इसके, रूल्स जिसे मैंने कहा था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रूल्स, रूल्स क्या है इसके। अबे यार क्या हो रहा है आज, स्पेलिंग मिस्टेक्स। रूल्स, रूल्स क्यों ज़रूरी है पहले ये बताता हूँ। मेरा नाम है योगेश पांडे, ठीक है, तो चलो एक वो लिखा हुआ होगा योगेश पांडे, जिसका नाम है, चलो मेरा ही नाम लिखते हैं, मेरा वैसे योगेश नाम है, घर का नाम हर्ष है। अब मैंने यहाँ लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू हर्ष। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू मी, वाई शुड आई टेल यू, मैं लिखा देता हूँ, चेक। अब उसने नाम ही चेंज कर दिया। बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल मतलब अगर समझते होगे, चेंजेबल। मेरे पास एक लिस्ट आती है, फॉर एन एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरे पास 1000 एम्प्लॉय का डेटा आता है, और वो कहते हैं कि ये इस महीने के टॉप अचीवर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, 1000 डिपार्टमेंट्स हैं, मैं गूगल में काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इनके नाम डिस्प्ले कर दूँ सारा, ठीक है। अब नाम डिस्प्ले करना है मेरे को, वो एक सामने स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पे नाम डिस्प्ले करने के लिए 1000 बार उनका, मतलब 1000 बार सेम नाम तो नहीं आएगा, हर बार अलग अलग नाम आएगा, एक एक बार भी नहीं आएगा, एक साथ सारे डिस्प्ले करने हैं हमें।
तो प्रिंट लगाएंगे हम, 1000 बार डिस्प्ले करेंगे अलग अलग नाम को, लेकिन हम स्टोर कैसे करेंगे अगर सेम ही वेरिएबल लेंगे, आई मीन सेम कंटेनर लेंगे तो। फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव एक एक प्लेट है मेरे पास, उस प्लेट में चावल ले लें। अब मैं कहूँ कि मैंने पहले खाई बिरयानी, अब मैं चाहता हूँ उसमें वेज पुल, अरे ठीक है यार, जिसका भी वो झंझट कि वेज पुलाव वाला वो होता है, वो बिरयानी लोगे तो तुम मान लो यार, छोड़ दो, तुम चिकन वाले लो, चलो। पहले मैंने खाई वेज बिरयानी पुलाव, पहले मैंने खाई वेज पुलाव, अब मैं कह रहा हूँ मेरे को चिकन खानी है, क्या मैं उस पर डाल दूंगा चिकन? नहीं डालूंगा, मेरे पास जगह ही नहीं है प्लेट में, मेरे को उसको पहले हटाना पड़ेगा फिर ही आएगा। एग्जैक्टली वो यहाँ पे हुआ, उसने क्या किया, योगेश को हटा दिया, हर्ष डाल दिया, ठीक। बट मेरे केस में क्या है, जो भी मेरे को एम्प्लॉयज के साथ करना है, एम्प्लॉयज के साथ मुझे ये करना है कि उनका कंटेनर जो है उसमें नाम रहे, बट हमें अलग अलग कंटेनर्स चाहिए, 1000 कंटेनर्स चाहिए, करेक्ट। अब 1000 कंटेनर के लिए मैं बना तो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात बताओ, उन वेरिएबल्स का नाम क्या लिखते हैं? एक में तो चलो तुमने नेम लिख दिया, वेरिएबल्स का नाम क्या होगा? नेम। दूसरे में मान लो तुमने नेम की जगह लिख दिया, ये मैं वेरिएबल्स का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, ए हो गया वेरिएबल का नाम, इसको मैं प्रिंट करा लूंगा आगे चल के। फिर मैंने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया जॉन, ठीक है। फिर लिख दिया मैंने सी इज इक्वल्स टू, मान लो चिंटू। कब तक करोगे ये? और क्या, एक बात बताओ, चलो तुमने तो 1000 बंदों का कर दिया, कल गए सीईओ आता है, सीईओ को ज़्यादा बोल दिया, मान लो कोई सीनियर डेवलपर आता है, वो कहता है ठीक है मुझे दिखाना ज़रा, मुझे उसमें एक जगह नाम चेंज करना है, ठीक है, मतलब एक कोई जॉन नाम का बंदा है, बी उसमें रखा हुआ है, ठीक है, तो जॉन नाम का बंदा, उसकी जगह मेरे को जॉन का नाम हटा के रमेश का डालना है। तो वो जब आएगा तुम्हें देखेगा कि तुमने क्या लिखा है, क्या समझ आ रहा है इस लाइन से तुम्हें, बी इज इक्वल्स टू जॉन, कुछ समझ सेंस है इस बात का? जहाँ नेम इज इक्वल्स टू योगेश है, वो तो चलो सेंस बना रहा है कि एक योगेश नाम है, उसको हमने नेम के अंदर स्टोर करा है, मतलब नेम एंड योगेश रिलेटेबल। बी और जॉन कहीं से रिलेटेबल है नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम कह दोगे ठीक है चेंज कर देता हूँ नेम। बट जैसे ही तुमने नेम इज इक्वल्स टू जॉन किया, सिस्टम उठा के वो तो जॉन को चेंज कर देगा योगेश से, ब्लंडर है ये। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, और सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी है, जैसे बताता हूँ। पहला रूल, अगर मैं कोई रूल भूल जाऊँ, किसी को अगर दूसरे को याद हो तो मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है भाई, मैं भी सीख ही रहा हूँ। पहला कि जो अच्छा भी दिखेगा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमेशा जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल में रखने की कोशिश होगी। इट्स नॉट लाइक नेम, एक काम करता हूँ ऐसे लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने कर दिया अपू, इसको मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया एस्टर। अब क्या होना चाहिए, प्रिंट की जगह अब हम करेंगे कैपिटल है, कंट्रोल से। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, चेक, अपू चेंज हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये चेंज तो हो गया, बट क्या ये अच्छा लग रहा है देखने में? ना। तो व्हाट वी विल डू, इसके लिए ही हम जैसे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि अंडरस्कोर, मान लो मुझे यहाँ पे नेम ही लिखना है, बट अब इस बार मैं सेम तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर लगा दूंगा नेम, ठीक। दूसरा नेम डालना है NA_ME, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मान लो टैब लिख दिया। फिर मैं तीसरा क्या कर सकता हूँ, मान लो सब हो गया, सब ऐसे नेम के हिसाब से तुमने सब कर दिया, अब उसके बाद मैं क्या करना शुरू कर दूंगा, नेम। चाहो तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, एम्प्लॉयज़ की बात की थी, एम्प्लॉय डी लगा दूँ, नेम एम्प्लॉय नंबर 001 इज इक्वल्स टू, इसका नाम था रमेश, ठीक है, नेम 002 इज इक्वल्स टू, इसका नाम था कुबेर, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ, अंडरस्कोर इज नॉट अ इनवैलिड नेम। कभी भी आपको अगर पता हो, अगर आपको इस बारे में नॉलेज है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कभी भी वाइट स्पेस को वाइट स्पेस नहीं लिखते। वाइट स्पेस क्या है, बेसिकली जो आप स्पेस करते हो किसी भी दो वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसको वाइट स्पेस कहते हैं। और उस स्पेस को कभी भी कंप्यूटर, अगर आप कहोगे एक साथ समझ लो, तो नहीं होगा अनटिल अनलेस वो एक आपने कोट्स के अंदर डाला है और आपने एक एज अ नाम लिखा है। जब मैंने लिखा था स्टार्टिंग में योगेश कुमार पांडे, तो देखो उसने स्पेस भी समझा था और उसका प्रिंट भी योगेश कुमार पांडे अलग अलग किया था, बट अदर देन दैट वो नहीं समझेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी लिख दूँ, ऑल्दो ये तो वैलिड ही नहीं है, बट स्टिल मैं अगर आपको ऐसा कहूँ भी पांडे, ठीक है,
तो अगर ये वैलिड भी होता ना तो दिक्कत क्या होती है, स्पेस, ये स्पेस जो योगेश और कुमार के बीच में ना, ये कहता है ये तो मैं जानता ही नहीं। योगेश तक का मैं समझ सकता हूँ, मैं उसको उठा के प्रिंट कर दूंगा, कुमार पांडे भाई तुम देख लो मैं एरर दे रहा हूँ, वो ये कह देगा। तो इस चीज के लिए क्या है हमारे पास ऑप्शन, कि हम कोट्स लगाते हैं और योगेश कुमार पांडे, तब फिर वो समझ लेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। और चूंकि हम ये चीज इसके यहाँ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पता है इसके अकॉर्डिंग क्या है, एन के बाद जो स्पेस लिखा है एम ई लिखा है और इसके अंदर मान लिया लिख दिया योगेश। तो अब ये क्या करेगा, अब ये ए एम ई इज टू योगेश तो शायद समझ सकता है एक बार वो, लेकिन एन क्या है भाई, एरर दे देगा उठा के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे में खुद की समझ, ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है इंसानों के लिए। नेम लिख दिया योगेश लिख दिया, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर केस में जो एम्प्लॉय वाला मैंने बताया, हम चाहे तो यूजर आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नंबर्स से नहीं बना सकते वेरिएबल, लाइक यू कांट राइट 001 इज इक्वल्स टू योगेश, ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि 001 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर है वो एक, करेक्ट, वो एक विराट कोहली का स्कोर है 6। मान लो देख, अगर हम कोई क्वेश्चन है इन टूडेज मैच व्हाट इज द स्कोर ऑफ विराट कोहली, आप क्या रिप्लाई करोगे, द स्कोर, द स्कोर मेड बाय विराट कोहली इज 6, 6 इज एन वैल्यू, स्कोर इज अ कंटेनर, चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते फिर द 006 ऑफ विराट कोहली इज 4 और 0 if 0 का आउट हुआ था, ये नहीं कह सकते आप। द, मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ले लो, उसका 7 होता है नंबर, तो यू कैन नॉट से कि द 7 हैज मेड 2 गोल्स, नहीं वैलिड है। हाँ उसकी जगह ये लिख सकते हो, द स्कोर 7, स्कोर 7 यहाँ इसलिए डिनोट करो क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 7 है, या फिर अगर किसी और उसका होता है जैसे फुटबॉल प्लेयर है तो उसका अगर कोई दूसरा जर्सी नंबर है वो आप डाल सकते हो, वो एक वैलिड मान लेगा वो, बट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं। इवन आप न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट करते हुए करेक्टर नहीं लिख सकते, बट करेक्टर से शुरू करते हुए एक न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हो। तो यू कैन से स्कोर 007 बट यू कैनॉट से 007 स्कोर एक साथ, ठीक है, ये एक कंटेनर वैलिड नहीं है। द ओनली वैलिड कंटेनर इज आइदर करेक्टर्स, आइदर करेक्टर विथ नंबर, आइदर करेक्टर विथ अंडरस्कोर विथ नंबर, आइदर करेक्टर अंडरस्कोर करेक्टर, आइदर करेक्टर नंबर करेक्ट अंडरस्कोर, फिर करेक्टर ले लिया फिर नंबर ले लिया, जो भी वो सब कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट विद अ, सो दिस इज अबाउट वेरिएबल्स। अब अगर वेरिएबल्स में हम कुछ बात करते हैं छोटे से काम की, ये सब फालतू लग रहा है, ये सब हटा देता हूँ, सही। तो ये तो मैंने बनाया भाई नेम एज और इसका, नेम और एज का, ठीक है। अब हम इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, हैशटैग क्वेश्चन, जो कि मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे अगर आप करने बैठोगे। ये सब में आप क्या कर सकते हो, एक एज एन पैराग्राफ शो करे आपको, ये आप कर सकते हो नॉर्मल। और ये सब आपको कैसे करना है, प्रिंट लगा के नहीं, मतलब प्रिंट ऑब्वियसली लगेगा बट यूजिंग वेरिएबल्स, करेक्ट, कंटेनर्स, ओके। और बाय द वे आपको बता दूं, एक मैं इसमें ना एक और चीज़ डाल दूँ, क्वालिफिकेशन डालो कि ना डालो, चलो डाल देता हूँ, मार्क्स, मार्क्स क्वालिफिकेशन, मार्क्स किसके, जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी हो आपकी, बीसीए एमसीए बीटेक बीटेक जो भी, उसका डाल दिया नंबर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे विद थोड़ा डिफरेंट सब, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, डू इट। एंड मैं देखता हूँ कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे आप शेयर कर सको, अगर आपने कोई भी चीज़ को ट्राई करता है आप वहाँ पे अपना आउटपुट शेयर कर सकते हो, मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। अब बात करते हैं, हमारा वेरिएबल का पार्ट खत्म, इनपुट की बात करते हैं। मान लो आपका अकाउंट है एसबीआई में, जब भी आप एटीएम में जाते हो अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, अपना पिन डालते हो, अमाउंट डालते हो, बहुत सारे बटन्स दबाते हो, विड्रॉल करना है, अलग अलग चीज़ें, डू यू वांट 500 का दैट करेंसी ओनली, या 200 का, या कैसा, अलग अलग इनपुट्स लेता है ना वो, तो इसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली। बेसिकली यूजर अपने एंड से यूज करता है, उसको डजेंट मैटर, जो मैंने उस दिन आपको समझाया था, यूजर डजेंट वांट टू नो कि सब ब्लैक स्क्रीन पे काम हो रहा है, यूजर डजेंट वांट टू नो कि क्या चल रहा है पीछे, ये ओनली नोज कि एक कार्ड घुसाया, अपना पिन डाला, अमाउंट डाला, साला पैसा बाहर आ गया, ठीक है।
तो इस चीज़ के लिए हमें एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बोलते हैं इसको, वो बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़र से डेटा लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं, मतलब आई मीन आउटपुट करते हैं जो भी आपका डेटा। तो पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था, आउटपुट। अभी मैंने आपको सिखाया कंटेनर। अब बचा है इनपुट। इनपुट का पार्ट बेसिकली कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब यूज़र से इनपुट लेना है हमें, तो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने प्रिंट लिख दिया और मतलब मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम इनपुट लेते हैं, हमने प्रिंट लगा दिया, वो इनपुट जो इनपुट मेथड है उसी को उसमें डाल दिया, जैसा ही वो ले प्रिंट कर दिया। ये तो हमें करना नहीं। हो सकता है यूजर ने गलत पिन डाल दिया हो, फिर तुम तो भाई फोकट में पैसे दे दोगे उसको एटीएम से निकाल के। हो सकता है उसने गलत पिन डालो, हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि उसने सही डाला है कि नहीं, उसका उतना अमाउंट जो बैंक बेसिकली जो एटीएम है उसमें है भी कि नहीं कि हम उसे दे सकते हैं। एरर भी आता है कभी, अगर आपने नोटिस किया क्या है, नॉट एक सफिशिएंट बैलेंस करके आता है ना, फिर वो बैंक वाले आते हैं पैसा चढ़ाते हैं। अरे छोड़ो, मैं एक बातों में कहाँ लग जाता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है हमारा इनपुट। ये अभी तो उस बारे में हमने डिस्कस करेंगे, बट याद रखना वैसे फ्यूचर में बताऊंगा जब आएगा उस टॉपिक के बारे में। बुरा मत माना, बट इनपुट देने वाला होता है गधा। आपने उससे पूछा होगा नंबर, वो देगा आपको नाम। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना चुल होती है जिनमें, वो करते हैं। बचपन में अगर याद हो, एक रिमोट कंट्रोल कार होती थी, उसको तोड़ते थे, उसमें से मोटर लगाते थे और पंखा चला देते थे, ले मम्मी कुछ बनाया हमने, पंखा बना दिया। तो बेसिकली यूजर वैसा ही होता है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। कोड इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, खैर ये सब बात की बात है, फिर मैं बातों में किया इनपुट की बात करता हूँ। जैसा इसका नाम है इनपुट, तो हम वैसे ही काम करते हैं इनपुट। इसके लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। पहले तो ये समझ लो, इनपुट हम अगर लेंगे स्टोर भी करेंगे, रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमें उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, उसमें कंपैरिजन करना पड़ सकता है, उसमें वैल्यू चेंजेस करनी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तब हमें आउटपुट देना होगा। मे बी कैलकुलेटर क्या करता है, इफ यू प्रेस 2 + 2 और इक्वल्स टू दबाते हो 4 आता है, दोबारा इक्वल्स टू कभी दबाया है, वो दोबारा से +2 को ही ऐड कर देता है। +2 जैसे 2 + 2 4 किया, इक्वल्स टू दबाया 4 हो गया। अब दोबारा इक्वल्स टू दबाओगे तो 6 हो जाएगा, दोबारा दबाओगे 8 हो जाएगा, दोबारा दबाओगे 10 हो जाएगा। और फिर अगर +3 लिख दिया और फिर इक्वल्स टू दबाया तो 13 हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू दबाओगे तो 16 हो जाएगा। तो बेसिकली जो लास्ट वैल्यू डाली थी उसी को ऐड करता रहेगा रिपीटेडली। करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, कि तुमने लास्ट टाइम क्या यूज किया था तभी वो दोबारा कर रहा है। उसको कैसे पता, याद कैसे? उस चीज के लिए हमारे पास कंटेनर होते हैं। तो जब इनपुट आएगा +2 + 3 जब तुम ऐड कर रहे होगे, तो कहीं कहीं वो स्टोर कर रहा है, उसको तो हम करा लेंगे वेरिएबल में, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। तो इनपुट जब आए उसको स्टोर करा लो, पहला काम यही होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले एक वो बनाते हैं कि मान लो आप इनपुट कराए हो नाम, चलो लेट्स से नाम का, योगेश पांडे बहुत फेमस है आजकल, तो नाम, नेम, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इनपुट का कुछ और नहीं लिख सकते हो, ये रूल है तो रूल। इनपुट जो फंक्शन होता है उसका काम ये है कि अब ये तुमसे एक वैल्यू लेगा। जब आप रन करोगे ना इस चीज को, तो आपसे एक वैल्यू मांग रहा होगा। ठीक है, चाहो तो चेक करके देखो। देखो, योगेश 12 और उसके बाद ये ब्लैंक है यहाँ पे इस वक्त, देखा ये यहाँ पे ये जो लाइन है ब्लू कलर की। अदरवाइज अभी तक क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर प्रिंट हुआ था हप्पू एंड 12, उसके बाद तुरंत ही ये वाला आ गया था PSG लर्निंग पाइथन। बेसिकली रेडी हो गया था प्रोग्राम कि दोबारा से रन होने के लिए मैं रेडी। कहने मतलब वो आउटपुट की स्क्रीन से बाहर आ गया था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी वो आउटपुट की स्क्रीन से बाहर नहीं आया, इसने दोबारा से वो नहीं लिखा हुआ PSG लर्निंग पाइथन। ये इसका मतलब ये कुछ तो मांग रहा है। अब वो क्या मांग रहा है, इनपुट लिखा है हमने, अब आप चाहो तो यहाँ नाम दे सकते हो योगेश। जैसे एंटर मारोगे, देखो अब आ गया PSG लर्निंग पाइथन। क्यों आया? क्योंकि आपने इनपुट ले तो लिया, हमने इनपुट की जगह योगेश उसको दे दिया वैल्यू। ठीक है, बट उसका करना क्या है, ये जो आपने यहाँ पे योगेश लिखा है ना, ये आपने लिखा है, मतलब ये बेसिकली आपने लिखा है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये कंप्यूटर ने आपको नहीं दिया, ये आपने लिखा है। जब आप पिन डालते हो तो डिस्प्ले पे एटीएम में जब दिखता है ना ऐसे एक्स 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 दबाया हुआ, तो ये वो चीज़ है। इस एक्स का अब क्या करना है, सिस्टम को वो बताना पड़ेगा। कर तो मे बी एज पर मी, अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो हम एक काम करते हैं, इस इनपुट को उठाते हैं, जो हमने इनपुट लिया है इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। ओ सॉरी,
अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो योगेश पांडे पहले से डिफाइंड था, अब हमने उसे यूजर से मांग लिया। यूजर नाम देगा और उसके नीचे एज ऑलरेडी लिखी हुई है, नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। मजेदार। लेट्स डू दिस। अब देखो, अब पहले की तरह योगेश पांडे पहले ही नहीं उसने कर दिया प्रिंट, है कि नहीं। अब इसने सबसे पहले आपसे एक डेटा मांगा है, जो ब्लू लाइन है बेसिकली डेटा मांग रहा है आपसे, एक इनपुट मांग रहा है। आपने लिखा योगेश, नहीं इस बार हम लिखते करण, ठीक है। एज ऑलरेडी डिफाइंड है 12, देखो यहाँ ये वाली लाइन में, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम देखेंगे आउटपुट, तो आउटपुट हमारा आएगा, आपने हमने पहले करण लिखा, अब आउटपुट हमारा 12 ऑलरेडी डिफाइंड है, तो अब आउटपुट क्या होना चाहिए, सी। अब ये जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन है, ये आपका आउटपुट है। पहला लाइन आपने इनपुट दिया, सेकंड थर्ड जो है करंट 12। अब फॉर एन एग्जांपल, एटीएम मशीन जो होती है पैसा निकालने के लिए, अगर वो मशीन इस चीज़ की होती कि जो आपने यूजर को मतलब आपने जो अपना पिन डाला, वो पिन जो पिन है वो बस डिस्प्ले करता है और कोई काम ना हो एटीएम मशीन का, तो क्या होता उस वक्त, हम पिन डालते एक्स 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 लिखा वो आ जाता। जैसे ही आप एंटर मारते हैं आपको सामने दिख जाता है योगेश पांडे और मेरा पिन है ये, मान लो 346, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करता है इनपुट फंक्शन। अब बात करते हैं यहाँ एज की। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, फिर तो हम एज को भी कर सकते हैं चेंज। यस वी कैन डू। ऑब्वियसली अगर मैं अपना डेटा भर रहा हूँ, कल गया मैं एक मान लो IRCTC की साइट पे हूँ, मैं अपना डेटा डालता हूँ, उसमें एज डालते हैं ना, उसमें नाम एज जेंडर वगैरह। तो जब आप नाम और एज डालते हो तो वो उसको कहीं तो स्टोर करता होगा, तभी तो जब आपकी टिकट प्रिंट होती है तो उसमें वो प्रिंट होके आता है। अब हमको पहले वो क्या पूछ रहा है, योगेश, आपने डाल दिया, एंटर मारा, देखो दोबारा पूछ रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है, सेकंड लाइन एज जो आपने ऊपर लिखी थी, एज क्या है 23, एंटर मारा, योगेश और 23। अब ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन है ये आपका आउटपुट है, और ये जो सेकंड और फर्स्ट लाइन थी ये इनपुट था, ठीक है। अब इस केस में एक चीज है, क्या लगता है ये 23 क्या है, मैं बताता हूँ, ऑल्दो आप नहीं गेस कर पाओगे। 23 इज अगेन अ करेक्टर। याद हो अगर मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन 23 एंड 23, ये जो इंटीजर टाइप है, ठीक है, इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, और ये क्या है, करेक्टर टाइप डेटा। ये एक नंबर है, इंटीजर लिखना गलत है, नंबर, आप तब समझोगे। ये एक नंबर है और ये एक करेक्टर है, जैसे कि इसके साथ एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो ए, जैसे ए को ये कंसिडर करेगा वैसे ही 23 को करेगा, जैसे ये बी को कंसिडर करेगा वैसे ये 23 को कंसिडर करेगा। बट यहाँ क्या है, 23 एज ए नंबर काउंट करेगा, ठीक है। ये एनी हाउ इस तरीके से कंसिडर नहीं किया जा सकता ना, ये गलत हो जाएगा। ये नंबर है तो नंबर है। इसके लिए फिर हमें पता क्या चाहिए होता है, इसके लिए फिर हमें ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, बेसिकली नंबर्स, ठीक है। अब समझ गए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये आपका स्ट्रिंग के लिए होता है, स्ट्रिंग में बेसिकली कैरेक्टर, ठीक है, समझ जाओ। अब चाहो तो एक चीज दिखा देता हूँ, चाहो तो यहाँ पे अगर लिखा हो, देखो क्या लिखा है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। ये सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, सिर्फ सेट ऑफ कैरेक्टर्स लेता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मेरे को एज डालना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इसको हम वैसे तो अभी इसको समझाना सही समय समझा देता हूँ, बट मोर ओवर ये डेटा टाइप्स के उसमें आता है। हम इसको चेंज करते हैं, इसका जो डेटा टाइप है उसको चेंज करते हैं। हम उस कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई मैंने इनपुट तो दे दिया स्ट्रिंग, अब तेरी गलती है भाई, तू उसको एज ए स्ट्रिंग काउंट कर रहा है, बट इसे तू चेंज कर, तो उसको समझ कि एक नंबर है ना कि स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे नेम तो आपने लिख दिया, एज जब हम लिखते हैं एज में हम फिर वैल्यू देंगे 20, सॉरी इनपुट, इनपुट ये नॉर्मली हम लिख रहे हैं, इसके आगे हम क्या लगा देंगे इस बार, इंट। इंट एक अगेन एक फंक्शन है, देखो जिस भी चीज़ के आगे अगर ब्रैकेट लगा तो एक फंक्शन होता है, इनपुट जैसे उसके आगे ब्रैकेट लगा तो एक फंक्शन है, इंट एक फंक्शन है उसके आगे एक ब्रैकेट लगा, प्रिंट एक फंक्शन है जिसके आगे ब्रैकेट लगा। हर फंक्शन का एक सेट ऑफ काम होता है, फंक्शंस के ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे, अभी उस चीज़ को इग्नोर करो। तो इंट जो है इसका काम होता है कुछ, अब क्या काम होता है वो देखना। यहाँ पहली लाइन पढ़ो, कन्वर्ट अ नंबर और स्ट्रिंग, कन्वर्ट अ नंबर और स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। आपने एक नंबर लिया, मान लो आपने 23 लिख दिया कोट्स के अंदर,
उसको अगर आप इसके थ्रू पास कराओगे ना, इंट के थ्रू, वो क्या करेगा, इस 23 को चेंज कर देगा नंबर के अंदर। नंबर स्पेसिफिकली इंटीजर, अगर आप सब किसी को पता हो तो इंटीजर क्या होता है, माइनस एक्स से लेकर प्लस एक्स तक। अब क्या होगा, पहले हमारा जब ये लाइन रन होगा ना, सबसे पहले सिस्टम हमसे एक इनपुट मांगेगा, इनपुट को लेगा। अब चूंकि वो इनपुट एक इंटीजर के अंदर है, तो अब वो उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद जाके फिर उसे वो इस एज नाम का जो कंटेनर है उसमें सेव करेगा। करेक्ट। जैसे उसने ये काम किया, हमारा काम बन गया। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को नॉर्मली सेव करेंगे और रन करेंगे। योगेश 23 आउटपुट सेम, बट दिस टाइम ये जो 23 है ये एक इंटीजर है। अगर चेक करना हो तो याद हो, अगर मैंने बताया था, अगर ऑब्वियस सी बात है a+1 कभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट हाँ आप अगर 23+1 करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चाहो तो चेक भी कर लो, 23 h+1। यहाँ पे एज सॉल्व नहीं हो रहा, पहली बता रहा हूँ, ये एज एक कंटेनर है, ये एज सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी जगह जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम इनपुट में जो देंगे 23 वो होगा। अब इस केस में अगर हम रन करते हैं तो देखो, योगेश दिस टाइम मैंने वैल्यू डाली 23 बट आउटपुट आएगा 24। क्यों योगेश 24 क्यों आया, बिकॉज h+1 हुआ यहाँ पे। दैट मीन्स हमने इसको ऐड किया, उसमें एक +1 इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, जिसको नहीं पता। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ये चीज इंट हटा दूं तो क्या होगा, पहले की तरह अगर लिख दूं तो अब वो वापस एक करेक्टर बन गया, इंटीजर रहा नहीं। +1 इसमें ऐड करेंगे इस बार फिर से, कंट्रोल से रन, योगेश एंटर 23। अब देखना क्या लिख के आया, ध्यान से बोलो, प्रिंट एज+1। ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइप एरर पढ़ो क्या लिखा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ऐड करने के लिए या आप स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हो, एक नंबर जैसे स्ट्रिंग हो गया। हाँ बात सही है, अगर योगेश लिखा होता ना एज में और मैं उसमें प्लस करके पांडे लिख देता तो जो मेरा आउटपुट आता वो योगेश पांडे आ जाता। तो यू कैन ऐड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, यू कैन ऐड नंबर टू अ नंबर, यू कैन मल्टीप्लाई अ नंबर टू अ मल्टी, यू कैन डिवाइड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस जो भी निकालो वो सब हो जाएगा, लेकिन नंबर टू नंबर होगा। एडिशन की बात करें तो एक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से होगा, पॉसिबल है, बट स्ट्रिंग का नंबर से, नंबर का स्ट्रिंग से, जैसे मैंने उस टाइम बताया था, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। दैट इज खिलाफ ऑफ नेचर ऑफ पाइथन। एंड ये हो गया बेसिकली हमारा इनपुट का फंक्शन। इनपुट समझ गए, इनपुट हमारा क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, नंबर को इनपुट लेने के लिए कंटेनर मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें जो हमारे पास डेटा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। या तो वो डेटा यूजर डिफाइंड हो सकता है, यूजर ने दिया, या फिर हमने प्री डिफाइंड कर दिया। प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में ऑलरेडी ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो। यूजर डिफाइंड जो हमने इनपुट से यूजर से मांगा है, प्री डिफाइंड होता है जो हमने ऊपर ही कोड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो या तो यूजर डिफाइंड होगा या तो प्री डिफाइंड होगा, वो कंटेनर में आप स्टोर करो, आगे जो कैलकुलेशन करनी है करो। इनपुट बेसिकली क्या है, इनपुट एक तरीका है यूजर से डेटा लेने का। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, डेटा टाइप्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय द वे आधा डेटा टाइप तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, कैसे वो भी बताता हूँ। सो डेटा टाइप क्या, बेसिकली डेटा, भाई नाम से पता चल रहा है डेटा किस टाइप का है, बस यही उसका डेफिनेशन। डेटा टाइप कि किस टाइप का डेटा, टू लिखा है तो वो एक नंबर है, न्यूमेरिक है। अब नंबर है तो नंबर में भी आपने अगर बचपन पढ़ा हो तो इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, अलग अलग चीज़ों से डिफाइन किया था, बट है क्या, नंबर ही है ना, सेम चीज़। एक काम करो, सेम ही रखो, समझ गए। मेक अ प्रोग्राम टू शो डेटा लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बट इस बार डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, इनपुट शुड बी यूजर डिफाइंड, डिफाइंड नॉट प्री डिफाइंड। बेसिकली इस बार में हमें सेम ही काम करना है, जो भी बंदा है उसका नाम, एज, मार्क्स, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, हॉबी वगैरह सब कुछ लेना है, बट इस बार ये यूजर डिफाइंड होना चाहिए कि आप उसमें आउटपुट स्क्रीन पे अपनी तरफ से डेटा डालो, उस चीज़ को वो शो करे। इसको अगर बात करें तो
डेटा टाइप जो होता है कितने तरह के होते हैं, तो पहला इंटीजर जैसा कि मैंने बताया, दूसरा होता है हमारा स्ट्रिंग जो कि मैंने बताया था, जिसको मैं अभी तक करेक्टर के नाम से बुलाता था, वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, करेक्टर। बढ़िया, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करेक्टर एक्चुअल में उसे स्ट्रिंग बोलते हैं ऑफिशियली। अरे छोड़ो यार, मैं लिखता ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओ, स्ट्रिंग। तीसरा बूलियन, और चौथा फ्लोट। वैसे पांचवा भी होता है बट उसे डेटा टाइप कंसिडर करना सही नहीं है, उसके लिए भी अलग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की, कॉमा 1, कॉमा 26, कॉमा 45, कॉमा 84, कॉमा -45, कॉमा 86, ठीक है। वहीं बात करें स्ट्रिंग की, तो इतना तो अभी तक तो पता चली गया, योगेश, रामायण, लैपटॉप, कुछ भी जो अल्फ़ाबेट से बेसिकली लेके बनाओ। अब मेन चीज़ है बूलियन और फ्लोट, दो चीज़ें। अगर आपको पता हो, दो तरीके से नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं, मेरी सैलरी क्या है, मान लो 5,000 रुपये, तो या तो हम उसे लिखते हैं ₹5000, या फिर आपने नोटिस किया हो तो कई जगह लिखते हैं ₹5000.0.0। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट की भी वैल्यू होती है, उसे हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक पैसा ही मेरा एक्स्ट्रा हो, मेरी सैलरी 5,000 रुपये और एक पैसा भी हो, बट वो एक पैसा है, दो पैसा है, 10 पैसा है, वो वैल्यू रखता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू, तो उसे हम फ्लो डेसिमल वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो डेसिमल, यहाँ डेसिमल ना बोल के हम उसे फ्लोट का नाम देते हैं, यानी कि 2.0, 1.36, 5.68, जो इस तरह के वैल्यू होते हैं डेसिमल वाले, उनको हम कहते हैं फ्लोट। बात करें बूलियन की, बूलियन एक लौटा ऐसा है जो थोड़ा अलग है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा, बहुत ईजी है। बूलियन वैल्यूज क्या होती है, अगर उस दिन याद हो मैंने बताया था, ट्रू को हम एज अ नंबर फॉर्म में देखें तो 1 कहते हैं, और फॉल्स को हम 0 कहते हैं। किसी भी वैल्यू पे जहाँ पे हमें हाँ या ना में डिसीजन लेनी होती है, जैसे सपोज हो, क्या मेरा नाम योगेश है, तो क्या होगा, चलो योगेश नाम छोड़ दो, पुराना एग्जांपल लेते हैं, एटीएम। अगर एटीएम की बात करें तो आपने पिन डाला, अब जो कंप्यूटर होगा वो अपने अंदर अंदर उसे प्रोसेस करेगा कि क्या इस बंदे ने जो पिन डाला और जो जो कार्ड इंसर्ट किया है, क्या ये दोनों डेटा मेरे एक्चुअल डेटा जो मेरे एसबीआई के बैंक में जो डेटा रखा हुआ है उससे मैच करता है, क्या कार्ड नंबर सही है, कार्ड नंबर सही है तो क्या पिन नंबर सही है, क्या ये है या नहीं है। या तो आंसर यस होगा या तो आंसर नो होगा। इसका आंसर कभी योगेश पांडे नहीं होगा, इसका आंसर कभी 54 नहीं होगा, इसका आंसर कभी XYZ नहीं होगा, इसका आंसर कभी 6.3.4 नहीं होगा, इसका आंसर या तो केवल यस होगा या तो नो होगा। अगर यस होता है तो उसे हम ट्रू कहते हैं जनरल इंग्लिश, या तो नो होगा तो फॉल्स कहते हैं जनरल इंग्लिश। इलेक्ट्रॉनिक्स बंदों के लिए बता दो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े हुए, कि ट्रू को हम 1 कहते हैं और फॉल्स को 0 कहते हैं, ये तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग जब आते हैं, चीज़ें जब आगे मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, तो उस टाइम पे जब डिसीजंस ले रहे होंगे तो कैलकुलेशन कंप्यूटर इस बेसिस पे डिसाइड करेगा जिस बेसिस पे तो आपका आउटपुट आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्या मेरी एज मेरी सैलरी से ज़्यादा है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है। तो वैसे में कंप्यूटर मान लो मुझे आउटपुट कराना है कि नहीं मेरी एज सैलरी से ज़्यादा नहीं है, फॉल्स लिख के आ जाए मेरी एज सैलरी से ज़्यादा नहीं है। इतना ही आज के लिए फिलहाल, तो इसके पहले तीसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, क्वेश्चंस आज के लिए क्वेश्चन। तो अब चूंकि हम डेटा टाइप समझ चुके हैं, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आप डेटा टाइप पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर एक ये जो यूजिंग अ वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन है बेसिक, इसको हम दोबारा से बनाएंगे और इस बार थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन ऊपर के दो का आई गेस आपको आंसर अब तक आपने सोच भी लिया होगा, नीचे वाले के लिए अगर आप नहीं सोच पाओगे, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, बट डिफरेंस इज कि इस बार जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, वो होंगे बूलियन सॉरी फ्लोट में। फ्लोट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी के नंबर 60 में से 50.5 भी हो सकते हैं, 59.5 भी होते हैं मार्क्स है ना, आधा नंबर भी मिलते हैं लोगों को, तो फ्लोट में। अब इनपुट आपको लेना है, ये सारी चीज़ें इनपुट ड्रिवन होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ इनपुट ड्रिवन है, इनपुट आपको लेना है, इनपुट आपको पता है बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है, अब कैसे चेंज करना है वो भी बता दूंगा मैं भी, एक काम करते बता ही देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए।
एक क्वेश्चन मतलब बेसिकली आपके क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन का आंसर करेगा यूज़र। जो क्वेश्चन ये होने वाला जो मैं लिखूंगा वो ये है कि यू आर इन स्कूल। इसका रिप्लाई में या तो सिर्फ आपको ट्रू लिखना है या तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, इस चीज़ के लिए या तो आप एक काम करो, इसको ना यूज़र डिफाइंड मत करो, इस चीज़ को भी आप प्री डिफाइंड रखो, थोड़ा समझने में आसानी होगी। प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड नहीं हो सकता ये भी, मतलब कर सकते हो, बनाने को मैं बना देता, बट द थिंग इज कि अभी आपको समझने के लिए प्री डिफाइंड सही। आप पहले लिख देना कि योगेश पांडे, तो योगेश पांडे में एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का जो कंटेनर है उसका नाम मान लो लिख लिया आपने, इन अंडरस्कोर स्कूल इज इक्वल्स टू, आपने लिख दिया फॉल्स, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं तो मैं फॉल्स लिखूंगा, जीरो। जीरो समझने वाले के लिए बता रहा हूँ, फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ही लिखोगे, कैपिटल FALSE। ठीक है, बस आपका हो गया। जब उस चीज़ को प्रिंट करोगे तो आउटपुट के तौर पर फॉल्स ही लिख के आएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसलिए इस चीज़ में हेल्प की क्योंकि ये थोड़ा नया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे, इसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं, पहली बता रहा हूँ, इसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। चूंकि आपका डेटा यहाँ पे पढ़ सकते हो, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है सिस्टम। इसको आप चेंज करते हो, इंटीजर में करोगे, आप इंटीजर की जगह फ्लोट में कर सकते हो, फ्लोट की जगह बूलियन में कर सकते हो, जैसे मन चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये चेंज कर रहे हो, इस मेथड को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन इंटीजर के लिए आइडेंटिटी लिखते हैं। ठीक है, मान लिया फ्लोट के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे फ्लोट लिखा है, फ्लोट, फ्लोट के लिए फ्लोट होता है। ठीक है, चाहो तो अभी मैं इसको टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। और बूलियन के लिए बूलियन होता है या बूल होता है शायद से, तो बेसिकली फ्लोट के लिए हम फ्लोट लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बूलियन की, तो बूलियन के लिए देखो यार, ये ना लॉजिक वाली बात होती है, इसके लिए मैंने इसके लिए प्री डिफाइंड लिखा था क्योंकि इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा भी टू अर्ली होगा, थोड़ा सा हम इफ एल्स और द कंपैरिजन वाले साइड में जाएंगे तब मैं आपको इसके लिए बता दूंगा। ठीक ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे पहली चीज़ जो कि होंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं मैं दिखा देता हूँ, अरे इतना तो जानते ही हो यार, इतना भी थोड़ा, प्लस कॉमा माइनस कॉमा क्या, मॉडुलस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड, यार मतलब बेसिकली नॉर्मल मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने में इस्तेमाल करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशंस, सीधी भाषा में बोलेंगे। इसके साथ ही हम और क्या देखने वाले हैं, वो होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम बेसिकली क्या है बता देता हूँ, एज पर इसका नाम जो इंग्लिश, अगर इफ हुआ तो पर्टिकुलर कुछ काम हो, नहीं तो ये करो, बेसिकली यही मतलब है इसका। ये क्यों यूज होता है, ये डिसीजंस लेने में इस्तेमाल होता है, हम इसके ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तक मैं आपको जो मैंने शुरुआत में बोला था कि प्लीज़ ये जो मैंने ये लिखा है, जैसे ट्रिपल कोट्स लिखा है, इन दोनों के बीच में चीज़ें लिखी, मोर ओवर यहाँ हैशटैग्स लगाए, ये लिखा, ट्रिपल कोट्स लगाए, ये लिखा, हैशटैग्स लगाए, बेसिकली हैशटैग का यूज़, और यहाँ पे ये भी लिख दो, ट्रिपल जो कोट्स हैं उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो इनका यूज़ कमेंट्स करने के लिए होता है, बता देता हूँ। कमेंट्स वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जिसको पाइथन नहीं एग्जीक्यूट करता। पाइथन क्या, कोई भी लैंग्वेज कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट्स एज पर इसका नाम कमेंट्स यूज ही इसलिए होते हैं, वो प्रोग्रामर, वो एक सीनियर प्रोग्रामर या कह लो बेसिकली जो कोडर्स हैं उनके लिए, जो कोडर्स हैं जो कोड करते हैं उनके लिए है, ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें। जैसे कि अगर आपने ध्यान से नोटिस किया तो मैंने ये सब क्यों यूज़ किया आपको, क्यों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, ये यूज़ हुआ है या बताने के लिए कि मेरा आज का एम ये था, वेरिएबल इनपुट डेटा टाइप्स हैशटैग का यूज़ ये वो। उसके बाद मैंने लिखा है वेरिएबल और इन सब की डेफिनेशंस लिखी हैं इंग्लिश में, तो ये समझाने के लिए किया। ये सब मुझे रन नहीं कराना, मेरे को ये रन कराऊंगा तो एरर मिल जाएगा, मैं ये रन करा के क्या करूँगा, यूज़र को एटीएम पिन डाल रहा है उसकी जगह आ रहा है वेरिएबल का कंटेनर, तो लॉजिक नहीं है ना। तो ये सब बेसिकली कोडर्स के लिए होता है, उनको समझने के लिए होता है। मान लो किसी पॉइंट ऑफ एरिया में आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मैंने यहाँ पे क्या काम किया है वो मेरे को सेव मतलब यहाँ पे लिख लेना चाहिए, ताकि कल के कोई और काम करे या मैं ही काम करूँ तो मुझे समझ आए कि मैंने यहाँ क्या काम किया, क्या लॉजिक लगाया है, क्या किया बेसिकली। यहाँ हैशटैग क्वेश्चन है, ये भी उसी के लिए है, यहाँ डेटा टाइप्स है, ये भी इसी के लिए। अब इसकी अगर बात करते हैं कमेंट्स की, तो कमेंट्स दो तीन तरीके से लिख सकते हैं।
हैशटैग से कर सकते हैं। हैशटैग क्या है? एक सिंगल लाइन कमेंट है जो कि नेक्स्ट लाइन में जाते ही देखो चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर का आ रहा है और ऊपर ग्रीन कलर का आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में जाते ही वो खत्म। अगर आप सिंगल लाइन में हैशटैग के आगे लिखते जा रहे हो तो वो फिर कमेंट काउंट होगा, एल्स नहीं होगा। वहीं बात करते हैं ट्रिपल कोट्स की। तो ट्रिपल कोट्स क्या है? एक मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर चाहो तो आप उसको बहुत नीचे तक भी लिख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपने मल्टी लाइन लिखा है, और अगर सिंगल लाइन लिखा है तो भी ये काउंट नहीं होगा। मल्टी लाइन क्या सिंगल लाइन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर चाहो तो ये देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, वेरिएबल एक कंटेनर है मैंने लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट होता है ट्रिपल कोट्स। आपने स्टार्टिंग में लगाया, एंड में लगा दिया सबसे नीचे, बीच में जो लिखना है लिखते रहो, 4 5 10 15 100 लाइन में, और सिंगल लाइन में सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये एक कह लो टिप, टिप तो नहीं कहूँगा, एक एक्स्ट्रा आज का वो है। इसके अलावा भी मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स और इफ एल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।